नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्त और भगवान पर। एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं एक और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो। दोस्तों, लाइफ में सक्सेस, खुशी, समृद्धि ये सब हमारे कर्मों पर डिपेंड करते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। और जब हम बात करते हैं कर्मों की, तो उसमें आस्था और भक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। आस्था और भक्ति हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 रूपों की पूजा विधि और उनके महत्व के बारे में। ये पर्व हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाता है। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है और इसमें हर दिन एक विशेष रूप की पूजा की जाती है। हर दिन देवी दुर्गा के एक नए रूप की पूजा होती है जो हमें अलग अलग संदेश और प्रेरणा देती है। हर दिन एक नया रूप, एक नई एनर्जी और एक नया संदेश। नवरात्रि के दौरान हम सभी मिलकर देवी दुर्गा की आराधना करते हैं और यह पर्व हमें एकजुट करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। आइए जानें नवरात्रि के 9 रूपों के बारे में विस्तार से। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा आदिशक्ति मां शैलपुत्री को समर्पित है। इनका स्वरूप पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में माना जाता है। शैलपुत्री का अर्थ ही है पहाड़ की पुत्री। जिस तरह पहाड़ स्थिर, अडिग और शक्तिशाली होता है, उसी तरह मां शैलपुत्री हमें लाइफ की चैलेंजेस का सामना दृढ़ता से करना सिखाती है। मां शैलपुत्री हमें यह भी सिखाती हैं कि लाइफ में सच्ची शक्ति वो नहीं जो तोड़ती है, बल्कि वो है जो जोड़ती है, जो सबको साथ लेकर चलती है। तो आइए मां शैलपुत्री की पूजा और आराधना करें और उनसे शक्ति, स्थिरता और साहस का वरदान प्राप्त करें। मां शैलपुत्री की पूजा के दिन सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें। इससे नकारात्मक एनर्जी दूर होती है और सकारात्मक एनर्जी का संचार होता है। इस दिन लाल वस्त्र धारण करें क्योंकि लाल रंग एनर्जी और शक्ति का प्रतीक है। मां शैलपुत्री की प्रतिमा को गुलाबी फूल और अक्षत चावल से सजाएं। गुलाबी रंग प्रेम और करुणा का प्रतीक है, जबकि अक्षत समृद्धि और प्राण शक्ति का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से मां की आराधना से लाइफ में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। याद रखें, पूजा सिर्फ एक रिचुअल नहीं होती, बल्कि स्वयं से जुड़ने का, अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करने का एक माध्यम होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा तप और साधना की देवी मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इस दिन भक्तगण मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये तपस्विनी और सन्यासी देवी हैं, जिनका स्वरूप हमें त्याग, समर्पण और अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। मां ब्रह्मचारिणी का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे कठिन तपस्या और साधना से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म की चारिणी, यानी ब्रह्म का आचरण करने वाली। ये नाम हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि लाइफ में सच्ची शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अपने मन पर कंट्रोल रखना होगा। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। जिस तरह एक साधक अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसी तरह हमें भी अपने मन को विषय वासनाओं से दूर रखकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से हम इसे पार कर सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी के अनुग्रह से हमें आंतरिक शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे हम लाइफ के हर परीक्षा में सफल होते हैं। उनकी पूजा से हमें आत्मविश्वास और धैर्य मिलता है, जो हमारे जीवन को सफल और सुखमय बनाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से मन को कंसंट्रेट करने और आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए की जाती है। इस दिन व्रत रखने वालों को निराहार रहना चाहिए और केवल फल या पानी का सेवन करना चाहिए। यह व्रत हमें आत्मनियंत्रण और संयम का पाठ पढ़ाता है। पूजा के दौरान माता के चरणों में फूल अर्पित करें और AUM देवी ब्रह्मचारिण्य नमः का जाप करें। जाप करते समय अपने मन को कंसंट्रेट रखें और मां के स्वरूप का ध्यान करें। इससे मन में शांति और एकाग्रता आती है। मां
ब्रह्मचारिणी की पूजा से हमें वह शक्ति मिलती है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। इस दिन भक्तगण मां के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और भव्य है। मां चंद्रघंटा का यह रूप उनके भक्तों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और मनोबल बढ़ाने वाला है। मां के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, जो शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। यह अर्धचंद्र हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। मां का यह रूप हमें बताता है कि लाइफ में संघर्ष और चैलेंजेस का सामना करने के लिए हमें भी शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। यह शक्ति हमें मां चंद्रघंटा की पूजा और ध्यान से प्राप्त होती है। जैसे मां चंद्रघंटा अपने भक्तों की रक्षा करती है, वैसे ही हमें भी अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर लाइफ की बाधाओं को पार करना होगा। मां की कृपा से हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। मां चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। ये अस्त्र शस्त्र हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। सिंह पर सवार मां का यह रूप हमें निर्भयता और साहस का संदेश देता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो बाहरी बाधाएं हमें रोक नहीं सकती। ये शक्ति हमें आत्मविश्वास और धैर्य प्रदान करती है। मां चंद्रघंटा हमें ये संदेश देती हैं कि हम सभी में असीम शक्ति है, बस उसे पहचानने और उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। मां की पूजा और ध्यान से हम इस शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा के लिए सफेद और पीले रंग के फूल और चंदन का प्रयोग करें। पूजा के दौरान AUM देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से मन शांत होता है और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। मां चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों को मानसिक शांति, साहस और निर्भयता की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा की कृपा से हमें लाइफ में आने वाली बाधाओं का सामना करने की शक्ति मिलती है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर मां चंद्रघंटा की पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपने लाइफ को सुखमय बनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा का विधान है। कूष्मांडा का अर्थ है कूष्म अर्थात ऊर्जा और अंड अर्थात ब्रह्मांड। मां कूष्मांडा ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचयिता है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की रचना से पहले जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब मां ने अपनी दिव्य हंसी से ब्रह्मांड को प्रकाशित किया था। मां के 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों को देने वाली जप माला विराजमान है। मां कूष्मांडा का यह रूप हमें बताता है कि हमारे अंदर भी अपार शक्ति और क्षमता है। हमें बस अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जगाने की जरूरत है। मां कूष्मांडा को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। पूजा के दौरान मां को लाल वस्त्र अर्पित करें और लाल फूल चढ़ाएं। मां को मालपुए का भोग लगाएं और AUM देवी कूष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से हमारे अंदर सकारात्मक एनर्जी का संचार होता है और हम लाइफ में आने वाली चुनौतियों का सामना डटकर कर पाते हैं। मां कूष्मांडा की पूजा से हमें आरोग्य, सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मां कूष्मांडा के आशीर्वाद से हम अपने लाइफ को सफल और सार्थक बना सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा का विधान है। स्कंद अर्थात कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति हैं। मां स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। मां को अपनी गोद में बाल रूप में विराजमान कार्तिकेय के साथ दर्शाया जाता है। यह रूप मां की ममता और वात्सल्य को दर्शाता है। मां स्कंदमाता का रंग पूर्णतः शुभ्र है और इनके 4 भुजाएं हैं। मां अपने 2 हाथों से भगवान स्कंद को थामे हुए हैं, जबकि उनके अन्य 2 हाथ वरद मुद्रा और कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। मां का यह रूप हमें बताता है कि मां का प्यार सबसे पवित्र और निस्वार्थ होता है। मां स्कंदमाता को सफेद रंग के फूल और पंचामृत अत्यंत प्रिय हैं।
पूजा के दौरान माँ को केले का भोग लगाएं और AUM देवी स्कंदमाताय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से हमारे अंदर सकारात्मक एनर्जी का संचार होता है और हम लाइफ में आने वाली चुनौतियों का सामना डटकर कर पाते हैं। माँ स्कंदमाता की पूजा से हमें संतान सुख, ज्ञान, बुद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ स्कंदमाता के आशीर्वाद से हम अपने लाइफ को सफल और सार्थक बना सकते हैं। नवरात्रि के छठे दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। ऋषि कात्यायन की पुत्री माँ कात्यायनी शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। कहते हैं ऋषि कात्यायन ने कठोर तपस्या करके माँ आदिशक्ति को प्रसन्न किया और उन्हें अपनी पुत्री रूप में पाया। इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें नारियल, गुड़ और मखाने का भोग लगाएं। मन में सच्ची श्रद्धा के साथ AUM देवी कात्यायनी नमः मंत्र का जाप करें। याद रखें, भक्ति का असली अर्थ है समर्पण। माँ के चरणों में अपने अहंकार का त्याग करें और देखें जिंदगी कैसे बदलती है। क्या आपको लगता है लाइफ में बहुत सी बाधाएं हैं? क्या आप निराश हैं? माँ कात्यायनी की शरण में आएं। माँ कात्यायनी हमें शक्ति देती है हर चुनौती का सामना करने की, हर बाधा को पार करने की। जब हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो हमारे अंदर का भय दूर होता है और हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का साहस मिलता है। इस दिन सच्चे मन से माँ का ध्यान करें और उनसे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मांगें। सातवां दिन, नवरात्रि का 7वां दिन, और आज हम माँ कालरात्रि का ध्यान करेंगे। माँ का यह रूप देखने में भले ही भयानक लगे, लेकिन ये हमें भय से मुक्ति दिलाती है। काला रंग अज्ञानता का प्रतीक है और माँ कालरात्रि उस अज्ञानता का नाश करके हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। इस दिन माँ को काले तिल, गुड़ और काले चने का भोग लगाएं। AUM देवी कालरात्रि नमः मंत्र का जाप करें और अपने अंदर के अंधकार को दूर भगाएं। ध्यान रखें, लाइफ में सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें माँ के चरणों में अपनी आस्था बनाए रखनी होगी। क्या आप नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में खुशियां कम है? माँ कालरात्रि सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी है। उनकी पूजा से हमारे अंदर छिपे सभी नकारात्मक विचार नष्ट हो जाते हैं। जब हम माँ कालरात्रि का ध्यान करते हैं तो हमें अपने अंदर एक नई शक्ति का अनुभव होता है जो हमें सभी प्रकार के भय और नकारात्मकता से मुक्त कर देती है। इस दिन माँ को अपनी सच्ची श्रद्धा अर्पित करें और देखें कैसे आपकी जिंदगी में एक नया सकारात्मक परिवर्तन आता है। नवरात्रि के 8वें दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं। इनका नाम ही बताता है, इनका स्वरूप महा यानी महान और गौरी यानी गौर वर्ण वाली। लाइफ में शांति और सौंदर्य के लिए इनकी आराधना अति उत्तम मानी जाती है। क्या सच्चा सौंदर्य केवल रूप का होता है? असल सौंदर्य तो हमारे भीतर होता है, हमारे विचारों में होता है, हमारे कर्मों में होता है। माँ महागौरी हमें यही सिखाती हैं, अंदर और बाहर दोनों तरफ से खुद को सुंदर बनाओ। कहते हैं माँ महागौरी की पूजा से लाइफ में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली समृद्धि क्या है? असली समृद्धि है संतोष। जब हम अपने पास जो है उसमें खुश रहना सीख जाते हैं तो हमें और किसी चीज की कमी नहीं रहती। माँ महागौरी हमें यही सीख देती हैं, संतोषी बनो, सुखी रहो। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री यानी जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। माँ के इस स्वरूप की आराधना हमें लाइफ के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। लेकिन सफलता का असली अर्थ क्या है? क्या सिर्फ धन दौलत ही सफलता है? देखिए, सफलता का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए सफलता का मतलब अपने परिवार को खुश रखना हो सकता है, तो किसी के लिए अपने सपनों को पूरा करना। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने लक्ष्य को पहचानें और उसे प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करें। माँ सिद्धिदात्री हमें आशीर्वाद देती हैं कि हम अपने लाइफ में जो भी ठान लें उसे पूरा करके दिखाएं। वे हमें शक्ति देती हैं
साहस देती हैं और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास देती हैं, खुद पर विश्वास। क्योंकि जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इस दिन माँ को अपने पसंदीदा भोग अर्पित करें और एम देवी सिद्धिदात्री नमः का जाप करें। अपनी मनोकामना माँ के चरणों में रखें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका आशीर्वाद लें। याद रखें, माँ हमेशा हमारी प्रार्थना सुनती है और हमें सही मार्ग दिखाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको नवरात्रि के 9 रूपों की पूजा विधि और उनका महत्व जानकर अच्छा लगा होगा। नवरात्रि का पावन पर्व आपके लाइफ में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आए, यही मेरी कामना है। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपनी पूजा विधियों और अनुभवों को नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। धन्यवाद और जय माता दी।